आओ असलम आओ। अब असलम, तुम गाड़ी निकालो, मैं आता हूँ। हाँ ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहीं जा रहे हैं स्टोर बंद करके? हाँ, मैं बस थोड़ी देर के लिए जा रहा था। वैसे स्टोर खुला हुआ है, आपको जो कुछ चाहिए आप ले लीजिए। और अगर आपको मेरी जरूरत है तो मैं रुक जाता हूँ। नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, बस कल रात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ना होते तो फॉलो करो जरा तुम। बहुत खौफ आता है मुझे। सादवी की नीयत अच्छी नहीं है नीलम। सारे घर में ऐसे ऐसे उठा के घूमता रहता है जैसे कोई बात ही ना। अम्मा और सुबैर बहुत बहुत मानते हैं उसे। कारोबार में थोड़े से पैसे क्या लगा दिए, सबके मुंह बंद करती है। मुझे समझ में ही नहीं आता मैं सुबैर को कैसे उसका असली चेहरा दिखाऊं यार। मेरी माँ ने तो अभी खामोश है। और सुने, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप जितना उससे डरेंगी ना, वो उतना ही आपको डराएगा। बहादुर बने, और उसकी धमकियों में तो आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पर मुझे मुझे डर लगता है। मुझे अगर उसने सुबैर के दिल में मेरे लिए शक डाल दिया तो मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी नीलम। ऐसा कुछ नहीं करेगा वो, सिर्फ डरा रहा है। मैं कह रही हूं ना आपको, हौसला पकड़े। और आइंदा अगर वो आपको ब्लैकमेल करे ना, तो साफ खरी खरी सुना दीजिएगा उसको। और अगर फिर भी ना माने तो हम उसकी पुलिस में कंप्लेन करेंगे। नीलम, अब आ गए। आजो बेटा, तुम्हारा सामान आ गया जो लिस्ट तुमने दी थी मुझे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। जीनत आप ही आई नहीं? अरे माशाल्लाह। अस्सलाम चाचा। वालेकुम सलाम। जीनत बिटिया आई है, कैसी हो? जी ठीक हूँ, आप कैसे? जुबैर और बच्चियां कैसी हैं? सही है। क्या बात है बेटा, बहुत चुप चुप लग रही। नहीं चाचा, ऐसी ऐसी तो कोई बात नहीं। बेटा उदास मत रहा करो, मजबूत बनो, बहादुर बनो और अपनी बेटियों को भी बहादुरी का सबक दो। समझ रही हो ना मेरी बात? मैं जानता हूं जुबैर के घर वाले तुम्हें बहुत तंग करते हैं,
मगर बेटा औरत को ये सब सहना पड़ता है। क्यों सहना पड़ता है सिर्फ औरत को? इसलिए कि औरत ही घर बनाती है। और घर में बिगाड़ भी औरत ही के फैसलों से होता है। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं हमेशा। जीजा, हो सके तो घर पे चक्कर लगा लीजिएगा। हाँ, आऊंगा बेटा, तुम्हारी सास से मिलने आऊंगा। जरा फुर्सत मिले तो फिर चक्कर लगाऊंगा। अच्छा चाचा, मैं चलती हूँ फिर। अरे नहीं बेटा, इतनी जल्दी क्या है, खाना वाना खा के जाए। चाचा शाम हो जाएगी ना, तो इसलिए। ठीक है। अच्छा नीलम, ख्याल रखना तुम भी। हाँ, आप भी अपना ख्याल रखिए, किसी चीज की फिक्र नहीं करनी है। अल्लाह हाफिज। रुको बेटा। चाचा, इसकी जरूरत। अच्छा नीलम, बस सही कह रहे हैं। चल शाबाश। शुक्रिया। अल्लाह। अल्लाह हाफिज। झूठ बोला जा रहा था सितारा से। समझे थे कि सितारा को कभी हकीकत का पता नहीं चलेगा। मैं तो पहले ही समझ गई थी कि ये फाका ज़्यादा शक्ल ना मालिक की नहीं हो सकती। कंगला। हाय अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मुझे असली मालिक का पता चल गया। वैसलीन भी नहीं है घर पे, और लोशन भी नहीं है, शैम्पू भी नहीं है, मर्दाना स्प्रे तो क्या हुआ, मैं फिर भी ले सकती हूँ। मालिक जो है मेरे मेरा क्या कसूर है? मेरी नौकरी के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? मैं तो अपनी जेब से तुम्हें सोडा डलवा के दिया करता था। मुझ जैसी मासूम लड़कियों को बेवकूफ बनाते हो और पूछते हो कसूर क्या है। पता चल गया ना, निकलो यहाँ से। मेरी बात की को हाथ लगाना आइंदा से। और मैं निकलवाऊंगी तो मैं तुम्हें। जरा मुझे फॉलो करो, काउंटर पे आओ, मैं तुम्हें पता बताती हूँ। हाँ, मैं जाऊं यहाँ से। ना 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 बेटा, ये ख्वाहिश तो तुम्हारी पूरी नहीं होगी आज। आज तो मैं यहीं पे हूँ। जब तुम्हारा मालिक आएगा ना, उसे तुम्हारी हकीकत बताऊंगी कि बेचारी मासूम लड़कियों को कैसे पागल बनाते हो। और फिर तुम्हारी शिकायत लगवाने के बाद तुम्हें नौकरी से निकलवा के ही जाऊंगी। तब तक मैं यहीं बैठी। तुम बैठी हुई कहाँ हो? लेटी हुई हो? क्यों मेरी नौकरी के साथ खेलने पे तुली हुई हो? मुझे माफ कर दो, गलती हो गई है।